सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस चैनल पे हमारे गौतम बुद्ध के वीडियो आते हैं और बहुत ही दिनों से नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न यह है कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक हो चुका है, इसलिए मैं अपने ओरिजिनल फेस के साथ आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही अब मेरे रियल वॉइस और रियल फेस के साथ वीडियो आएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो। आपने इतना प्यार सपोर्ट दिखाया कि 7,000 से ज़्यादा हमसे लोग जुड़ चुके हैं और भी ऐसे ही जुड़ते रहें। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह जीवन बाहर से इतना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही बेचैन होता है। हर इंसान के मन में कोई ना कोई प्रश्न चलता रहता है, कोई डर, कोई चाहत, कोई शिकायत। हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन जब रात में होती है और हम अकेले होते हैं तब मन की असली आवाज़ सुनाई देती है। हमारे प्रिय गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि वह जो है उसे स्वीकार नहीं करता। जब तक इंसान खुद से भागता रहेगा तब तक उसे कोई भी शांति नहीं मिलेगी। आप लोग भी सोचिए, सही बात है। जब तक आदमी खुद से भागेगा तो कैसे शांति मिलेगी। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कोई हमें नज़रअंदाज कर दे तो हमारा आत्मसम्मान हिल जाता है। कोई हमारी मेहनत की सराहना ना करे तो हमें लगता है कि हम बेकार हैं। गौतम कहते हैं कि दूसरों की राय पर जीने वाला इंसान कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सही बात है। जो व्यक्ति खुद की आंखों में सही है उसे दुनिया की आंख में सही होने की जरूरत नहीं होती। फूल अपनी खुशबू खुद के लिए नहीं फैलाता, फिर भी उसकी खुशबू फैलती है। वैसे ही जब तुम सही होते हो तो तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सही हैं, आपको लगता है, तो आप क्यों दूसरों को साबित करते हैं। बोलने दीजिए दुनिया जो बोलती है उसे। दुख कहाँ से आता है, यह सवाल हर इंसान के जीवन में आता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख लोगों से नहीं आता है, दुख हमारी अपेक्षाओं से आता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार सोचे, हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार हमें समझे। जब ऐसा नहीं होता तब हमको बहुत पीड़ा होती है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है, उसी दिन तुमने दुख को आधा कर दिया। क्योंकि तब तुम यह अपेक्षा छोड़ देते हो कि कोई तुम्हें पूरा करे। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तो आप लोगों को भली भांति ही ज्ञात होगा। गुस्सा आते ही इंसान अपने शब्द पर नियंत्रण खो देता है और वही शब्द बाद में उसे चोट पहुंचाता है। जैसे किसी को क्रोध उस आग की तरह है जो पहले अपने घर को जलाती है। शांत रहना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी साधना है। मौन रहना कमजोरी नहीं है, यह आत्मशक्ति है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर लेता है उसे दुनिया नियंत्रित नहीं कर सकती। मन को कंट्रोल करिए, शांति रखिए, बोलने से पहले कुछ सोचिए। अकेलापन आज के समय में सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है। लोग मानते हैं कि अकेले रहना दुख है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि अकेला रहना स्वयं से मिलने का अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। भीड़ में तुम दूसरों की आवाज़ सुनते हो, अकेले में तुम अपनी आत्मा
की आवाज़ सुनते हो। जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है वह कभी भी किसी के होने या ना होने से टूटता नहीं है। जैसे दुनिया को आप फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, वैसे आपको भी रहना चाहिए क्या दुनिया कैसी है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह अतीत को बार बार जीते रहते हैं। जो चला गया उसे जाने नहीं देते। कोई रिश्ता टूट जाए, कोई अपना दूर हो जाए, तो हम उसी दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि पकड़ ही दुख की जड़ है। जो चला गया उसे जाने दो। जीवन नदी की तरह है, अगर वह बहती रहे तो साफ रहती है, अगर रुक जाती है तो सड़ जाती है। अतीत को पकड़ रखने में वर्तमान गंदा हो जाता है। भविष्य की चिंता भी इंसानों को भीतर से खोखला कर देती है। कल क्या होगा यह सोचकर आज का अपना दिन खराब मत करो। यह सोचकर आज को जहर मत बनाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है जो व्यक्ति को इस पल में जीना सिखा जाता है। वह भय से मुक्त हो जाता है। आज की सांस आज के लिए, कल की सांस कल जा आएगी या नहीं आएगी क्या पता किसी को। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है। दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आज आसक्ति छोड़ो और जागरूक अपनाओ, जागरूकता बनाओ। जब तुम जागरूक होकर जीते हो तब जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तब तुम किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं रही रहती। तो आज का हमारा टॉपिक था आत्मा की शांति मिलती होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं तो अपना साथ बनाए रखें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे वीडियो अपलोड करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।